अस्सलामुअलैकुम। दास्तान पाकिस्तान के साथ आप होस्ट इशफाक अवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आप हम दोबारा आपसे मिलने आए हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला अब फिर दोबारा से वहीं से जारी होगा जहां से टूटा था। आज हम बात करेंगे ज़िला लोधरा की सियासत के बारे में, क्योंकि आजकल सबसे अहम और मौजू यही चल रहा है। ज़िला लोधरा सियासत बड़ी अरूज पर पहुंच चुकी है। ज़िला लोधरा हर पार्टी ने सीटों की तकसीम मुकम्मल कर ली है। इस वक्त ज़िला लोधरा में जो असल मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान होगा। अभी तक PTI के इंतखाबी निशान के बारे में कोई खातिर खा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानब से नहीं आया, लेकिन अभी तक उनके उम्मीदवारों का नाम फ़ाइनल हो चुका है और इसी तरह PMLN उम्मीदवारों का नाम फ़ाइनल कर दिया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला लोधरा के NA 154 में PTI की जानिब से राना फराज नून साहब इस दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से खान अब्दुर्रहमान खान कांजू मुस्लिम लीग नून की टिकट पर उनके मुकाबले होंगे। पिछली दफ़ा इसी सीट पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुर्रहमान खान कांजू ने यह सीट विन की थी और वो वफाकी वज़ीर बराए दाखिला भी रहे। इसके बाद दूसरा बड़ा मुकाबला NA 155 सदीक खान बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीर इकबाल शाह के दरमियान होगा। इकबाल शाह पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़कर इस सीट पर कब्ज़ा कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें नून लीग का सीट टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने PTI ज्वाइन की और इस दफ़ा उन्हें PTI का टिकट मिल चुका है और देखने में आ चुका है कि वो ये मुकाबला कैसे लड़ते हैं, क्योंकि इस मरतबा सदीक खान बलोच का पलड़ा भारी है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ सूबाई हलकों की तरफ जाते हैं। सूबाई हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PP 225 में जवार हुसैन वड़ैच को, जो कि पहले मुस्लिम लीग नून में रहे, फिर उसके बाद साबका इलेक्शन में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और फिर उसके बाद अदम इत्मीनान के दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोबारा इलेक्शन लड़ा और वो हार गए। और इनके मुकाबले में उस वक्त आमिर शाह थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इलेक्शन जीते थे। अब चूँकि नए हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, तो आमिर शाह साहब को इस हल्के से उठाकर PP 228 में मुंतकिल कर दिया गया है और जवार हुसैन के मुकाबले मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूँ कि PP 225 में शाजिया हयातुल्लाह खान तरीन का मुकाबला जवार वड़ैच से होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाजिया हयातुल्लाह खान तरीन को इस हल्के में इलेक्शन के लिए मुंतखब किया है, जबकि जवार वड़ैच मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंडिडेट होंगे। PP 226 नवाब रज़ीउल्लाह खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इस हल्के में मैदान में उतरेंगे, जबकि इनके मद्दे मुकाबले शाह मोहम्मद जोइया साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस हल्के से इलेक्शन को टेस्ट करेंगे। ये भी मुकाबला दिलचस्प होगा। इस बारे में आप मज़ीद हमारी वीडियोज़ में भी जानते रहेंगे। हम बारी बारी हर हल्के के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़े रहें और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हम आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। अब जाते हैं PP 227 की तरफ। PP 227 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नवाब अमानुल्लाह ख़ान को ये टिकट दिया गया है कि वो ये इलेक्शन लड़ें और उनके मुकाबले में सदीक खान बलोच के बेटे उमैर खान बलोच इस हल्के से मैदान में उतरेंगे। उनका आबाई हल्का है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि उमैर खान बलोच अपना पलड़ा भारी रखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे PP 228 की जानिब। PP 228 जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ काफ़ी सारी और टिकट होल्डर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें टिकट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इकबाल शाह के बेटे पीर आमिर इकबाल शाह, जो पहले भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं, उस कौमी असम्बली की जानिब से पीर इकबाल शाह ये हल्का जीत चुके हैं और सूबाई असम्बली शाह ने ये हल्का कई बार जीता है।
اس بار عامر اقبال شاہ کے والد دونوں ہی MNA اور MP کی سیٹ پر اس حلقے سے لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھی دوبارہ ہی پیر صاحب ہیں، پیر رفیع الدین شاہ صاحب، وہ بھی نون لیگ کی جانب سے اس حلقے میں مزید بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، جنہوں نے سابقہ الیکشن آزاد حیثیت سے ون کیا تھا۔ اور اس حلقے میں خاص بات یہی ہے کہ اس میں ملک طیب خان عوان، سابق صوبائی اسمبلی ممبر مرحوم کے بیٹے ملک سلیم عوان بھی اس مرتبہ اپنی قسمت کا پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دیکھیں قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے۔ ہم نیک تمنائیں ان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور بہت جلد ان کا انٹرویو بھی ہم اپنے چینل پر شائع کریں گے۔